जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, रामपाल जी कहते हैं कि इनको इनका कबीर नामक जो परमेश्वर है, हालांकि वो किसी भी ग्रंथ में या कहीं भी मतलब परमात्मा के रूप में वर्णित नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने शब्द शक्ति से कबीर नामक परमेश्वर को पैदा किया और कहते हैं कि वह 3 बेर में नाम देने की विधि को बताया। एक बार में 5 मंत्र देते हैं, अभी जो 7 मंत्र देते हैं। पहले इन्होंने बोला कि कबीर साहब ने 5 मंत्र दे रहा था और अभी जो है ये 7 मंत्र देते हैं। सत सुकृत अवगत कबीर ओम 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 किलियम 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 हरियम 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 सीरियम 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 सोहम 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 सत्यम सत्यम सत्यम। तो इसमें यह बताते हैं रामपाल जी कि सत सुकृत अवगत कबीर गुरु और गोविंद का है, और ओम ओम ब्रह्मा सावित्री का है, किलियम किलियम गणेश और पार्वती का, हरियम हरियम विष्णु और लक्ष्मी का, सीरियम सीरियम माता दुर्गा का, सोहम सोहम शंकर का और सत्यम सत्यम सतपुरुष का। और ये भी बताते हैं दोस्तों कि यह जो सतपुरुष है यही कबीर है। तो इस कबीर का जो है, जो इनके कबीर नामक परमात्मा है, दोस्तों मैं आपसे एक और प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे मुख से कबीर शब्द निकल रहा है, यह काशी के रहने वाले कबीर जो रामानंद जी के शिष्य थे और भगवान राम के भक्त थे, मैं उनके लिए कभी नहीं कहता। मेरे मुख से किसी भी वीडियो में अगर कबीर शब्द निकलता हो तो आप उनसे मत जुड़िएगा। मैं यह जो जिस कबीर की बात कर रहा हूँ, ये रामपाल जी के द्वारा शब्द शक्ति से पैदा हुआ है, ठीक है। इसके माता पिता बंधु सब स्वयं रामपाल जी हैं। तो इन्होंने बताया कि सतपुरुष कबीर है। तो एक बार तो मंत्र में सत्यम सत्यम सतपुरुष के लिए हो गया, इसी में जो है कि सत सुकृत अवगत कबीर भी हो गया सतपुरुष के लिए जो कबीर है इनका। तो इनकी दोहरी बातें हैं, एक तरफ तो अलग सत्यम मंत्र देते हैं सतपुरुष का, एक तरफ उधर देते हैं, तो 2 मंत्र हो गया इनका। फिर ये जो है कि ओम सोहम देते हैं, कहते हैं कि ओम काल का मंत्र है। जो पहले 7 मंत्र में ओम 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 था वो ब्रह्मा सावित्री का था, लेकिन यही जब दूसरी बार नाम दीक्षा देते हैं तो उसको बोल देते हैं कि वो काल का मंत्र है। और इधर उधर कर करके गीता अध्याय 8 श्लोक 13 से ले जा करके इसको भिड़ा उड़ा करके कैसे भी और शिव पुराण में ले जा करके काल को सिद्ध करते हैं। तो इनका यही ज्ञान खंडित हो जाता है कि एक तरफ तो आप सत सुकृत अवगत कबीर के साथ में ओम ओम देते हो ब्रह्मा सावित्री का, और दूसरी तरफ आप कह देते हो कि ओम काल का मंत्र है। हाँ, फिर एक सोहम है, सोहम अक्षर पुरुष का मंत्र देते हैं, तो ये दूसरा है सतनाम 2 अक्षर का देते हैं। तो इनको ये भी ज्ञान नहीं है कि अक्षर किसे कहते हैं, शब्द क्या है। ओम 5 अक्षरों से मिलकर बनता है, तो इनको इस बात का विशेष रूप से ज्ञान नहीं है और लोगों को जो है भ्रमित करते रहते हैं। फिर ये तीसरा मंत्र देते हैं ओम सोहम सत्य कबीरा, ठीक है, ये तीसरा मंत्र दे देते हैं। तो इनका जो है ये आज इसी बात का हम खंडन करेंगे। तो आइए पहले इनकी पुस्तक में हम देखते हैं यह 3 मंत्र कहाँ कहाँ से ले रहे हैं। दोस्तों, यह रामपाल जी की पुस्तक ज्ञान गंगा है और ज़्यादा दिन से प्रयोग कर रहा हूँ, अब ये फट चुका है। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा भी तो हमारे घर नहीं आ सकती, क्योंकि जो ऑर्डर देने वाला है यहाँ हमारे ज़िले का वो स्वयं मेरा भाई है जो रामपाल जी का शिष्य अभी, तो दे नहीं सकता है। फिर भी मैं इस पर काम चला रहा हूँ। यह ज्ञान गंगा है, नाम लिखने से कुछ नहीं होता दोस्तों, इसके अंदर सारा ज्ञान गंगा भरा हुआ है। हम सीधे इसके 120 पृष्ठ पर चलेंगे और यहाँ हम देखेंगे 3 बार में नाम जाप देने का फरमान। कहाँ पे ले रहे हैं? अध्याय 17 श्लोक 23, ये गीता का अध्याय है 17 श्लोक 23। फिर ये संख्या नंबर 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8। तो वेद में श्लोक नहीं होता बल्कि मंत्र होता है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है। संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। तो दोस्तों, भाषा का भाष्य करने के लिए पहली बात तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। रामपाल जी को संस्कृत भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, इन्होंने संस्कृत में कोई डिग्री हासिल नहीं की है, बस इसको उल्टा सीधा जो है करके सिद्ध कर रहे हैं कि यह 3 बेर में मंत्र जाप देने का आदेश है। ये शब्दार्थ इनका पढ़ लेते हैं। पूर्वव्य सनातन अर्थात अविनाशी, कबीर निभि, ये देखिए कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्त आत्मा को 3 नाम यानी मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है, तथा उसके परमार अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मितता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के
इंद्र से आया है, इंद्र इसके है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे किसकी बात चल रही है। ये भाषाभास खूब कर रहे हैं, पहले इनके पढ़ लेते हैं। परमेश्वर के मधु वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करता है। अब भावार्थ यहाँ दे रहे हैं कि इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति करके पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविध स्मृत भवार्थ की पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत्सत यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। तो यहाँ पे इन्होंने खूब गप्पे मार रखी है। तो हम गीता को देखते हैं और वेद को देखते हैं कि इन दोनों में क्या कहा गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे कबीरदास जी का कोई प्रमाण नहीं दिया कि कबीरदास जी अपने सूक्ष्म वेद में क्या बोले। तो इसका इन्होंने एक और प्रमाण दिया है कबीर सागर में, तो अभी इसमें नहीं दिए तो हम उसको नहीं खोलेंगे। आगे जो है बस इसी को हम आपको दिखा देते हैं। यह सामवेद है, संहिता सरल हिंदी भावार्थ सहित। इसके संपादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भगवती देवी शर्मा। दोस्तों, रामपाल जी जो भी वेद दिखाते हैं वो आर्य समाज वालों का दिखाते हैं, दयानंद सरस्वती जी का। और दयानंद सरस्वती और रामपाल जी में कोई विशेष फर्क नहीं है। दयानंद सरस्वती जी देवी देवता गीता पुराण को नहीं मानते, इसलिए जहाँ वेदों में इंद्र अग्नि वरुण यम मित्र ऐसे देवताओं का नाम आया है वहां पे उन्होंने अलग अलग भाष्य किया। जैसे इंद्र आया तो इंद्रिय कर दिया, सोम आया तो उसको सोम स्वभाव वाला कर दिया, अग्नि आया तो प्रकाशक प्रभु कर दिया, परमात्मा कर दिया, ठीक है, देव आया तो उसको परमात्मा कर दिया। ऐसे ऐसे करके इधर उधर करके अलंकार लगा लगा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। वही चीज रामपाल जी भी करते हैं। रामपाल जी देवी देवताओं को तो मानते हैं, गीता वेद पुराण को तो मानते हैं, लेकिन अपने तरीके से गीता में भगवान श्री कृष्ण के अंदर काल घुसवा कर बुलवा दिया, वेद का ज्ञान काल दिलवा दिया, ठीक है, देवी देवता सबको इधर उधर करके इन्होंने भी नीचा दिखाया और अपने शब्द शक्ति से कबीर नामक काल्पनिक परमात्मा पैदा करके लोगों को गुमराह किया। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या 3 बार में नाम दीक्षा देने का बताया गया है या क्या कहा गया है, उस मंत्र के देवता कौन है, ऋषि कौन है, ऐसा क्या है इसमें देख लेते हैं। यह सामवेद संहिता उत्तारची के 3य अध्याय और यहाँ पे 822 नंबर मंत्र है जो रामपाल जी का मैंने दिखाया आपको। इसका अनुवाद यहाँ पे है, सर्वज्ञ सोम याचकों द्वारा शोषित उनके द्वारा कलश में एकत्रित किया जाता है। तरलोक के पूजित इंद्रदेव की ख्याति, यानी जो नाम इसमें आया है, नाम का मतलब ख्याति, प्रसिद्धि। जैसे मोदी जी का भारत में बहुत नाम है, विश्व में बहुत नाम है, नहीं कहा जाता, वैसे यहाँ ख्याति बढ़ाता हुआ यह मधुर सोमरस इंद्रदेव को तृप्त करने के लिए वायुदेव के साथ वर्तन में श्रावित होता है। इसमें देखिए ये वायु है और यहाँ पे इंद्र है। यहाँ पे रामपाल जी ने इधर उधर करके गुमराह किया। और गुमराह कैसे किए कि कुछ तो आर्य समाज वालों से ले लिया। अब जहाँ पे इंद्र आया वहाँ पे अलग उन्होंने लिख दिया, वायु आया इसको अलग कर दिया, और सोम आया, यह मंत्र जो है सोम देवता को समर्पित है। यह देखिए देवता इसके पवमान सोम है, 815 से लेके 829 तक। इसमें जो हम पढ़ रहे थे ये 822 नंबर के, इसके देवता कौन है, सोम है। सोम से स्तुति की जा रही है, किसके लिए स्तुति की जा रही है, इंद्र के लिए, इंद्र को तृप्त करने के लिए। यहाँ पे त्रि का अर्थ है तरलोक्य, तीनों लोगों के तीर्थस्य है। रामपाल जी क्या 3 मंत्र, ठीक है। और नाम का अर्थ है ख्याति, ये नहीं कि नाम का अर्थ है मंत्र। मनीषी विद्वान, कविय सर्वज्ञ, ये आया सर्वज्ञ किसके लिए, सोम के लिए। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे दोस्तों है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से 3 मंत्र का बात नहीं हुआ है। यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 17 श्लोक 23, 24, 1 में है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23। यहाँ पे कहा गया है ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है। उसी परमात्मा से सृष्टि आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई। वेदों और ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना किसके हुई, किसके द्वारा हुई, परमात्मा के द्वारा। कब हुई, सृष्टि के आदि में। और उस परमात्मा का क्या निर्देश है, ओम तत्सत। यह 3 प्रकार का निर्देश है। निर्देश मतलब आज्ञा है, आर्डर है, ठीक है। ओम तत्सत किसका आर्डर है, परमात्मा का। किस परमात्मा का, जो सृष्टि की आदि में वेद ब्राह्मण और यज्ञ की रचना की। यानी ब्राह्मण वेद पढ़ेगा और यज्ञ करेगा। यज्ञ मतलब कर्तव्य, पूजा पाठ कर्म जो है तुम्हारा करेगा, ठीक है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ओम तत्सत, यह 3 निर्देश है किसका, परमात्मा का, जिस परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेद और ब्राह्मणों यज्ञों की रचना की। अब भगवान अगले श्लोक में ओम की व्याख्या करेंगे। ये ओम है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम,
इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करते ही आरंभ होती है। उच्चारण करके ही आरंभ होती है। क्या आरंभ होती है? यज्ञ, दान और तप रूपी ये जो क्रिया है, इसको सदा ओम से उच्चारण होती है। किसकी उच्चारण ओम से होती है? जो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुष हैं। ठीक है। और जो वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते तो कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुष हैं, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम से इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होता है। यानी यहाँ आदेश दिया गया है कि यदि आप वैदिक हो, वेदों को मानने वाले हो, तो आप जब भी यज्ञ करो, दान करो, तप करो, सदा ओम से चालू करो। ठीक है। यह परमात्मा का नाम है और निर्देश है। अब आगे जो है तत् की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं भगवान श्लोक 25 में कि तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। किस लिए की जाती हैं? मुक्ति चाहने वालों के। कैसे? फल की इच्छा से रहित। यानी तत्व से जो कार्य होता है, यहाँ पे बताया गया है कि नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। यानी जैसे हम किसी को दान दे रहे हैं तो हम ओम ऐसा कह के उसको दान देंगे, और यह दान किसके लिए है? परमात्मा के लिए। ठीक है। और ये ऐसा कौन करेगा? जिसको मुक्ति चाहिए। आज जिसको उस दान से फल चाहिए वो अपने लिए ले, तो उस दान के फल से वो स्वर्ग जाएगा, वहां भोगेगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा और फिर धरती पा जाएगा। लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए वह क्या करे? जो भी यज्ञ, दान, तप जो भी क्रिया करे वो परमात्मा के लिए करे। ठीक है। तब वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसका फल उसको मिलेगा नहीं। फल नहीं मिलेगा तो स्वर्ग जाएगा नहीं, जब स्वर्ग जाएगा नहीं तो फिर धरती पाएगा कहां से? मुक्त हो जाएगा वो। इस तरह से रहित होकर, इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। किसे? इच्छा से रहित होकर के। यह नहीं कि इच्छा रहे कि हम ये दान दे रहे हैं तो हमको इसका फल मिलना चाहिए। रामपाल जी क्या करते हैं? मंत्र रटवाते हैं, तो उसके बदले में वो कहते हैं कि मंत्र रट करके और जो है कि ओम का रट करके काल को दे दो, तत् का रट करके अक्षर पुरुष को दे दो और फिर चलो सतलोक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह सब परमात्मा के लिए करो, यदि आपको मुक्ति चाहिए तो फल की इच्छा से रहित होकर। क्योंकि फल की इच्छा करोगे तो फिर स्वर्ग नरक में स्वर्ग में जाओगे, सतलोक में जाओगे, वहां से भोग भाग के वापस आओगे। ठीक है। अब 25 में ये हो गया। 26 में भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। किसके लिए? सत्ता में। हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। यानी भाव क्या होना चाहिए आपके? श्रेष्ठ, सत भाव होना चाहिए, साधु भावे। यानी यहाँ पे ये कहा गया दोस्तों कि ओम से आप कोई भी जब तब यह क्रिया करिए और वह क्रिया तत्व के रूप में भगवान के लिए हो और आपका स्वभाव कैसा हो? सत हो, तब जाकर के उसका आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा और आप मुक्त हो जाएंगे। और यह सत्य शब्द जो है प्रशंसनीय कर्म में भी किया जाता है। और 27वां में कह रहे हैं कि यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थित निष्ठा है वह भी सत्य है, ऐसा कही जाती है। और उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला कर्म भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया दोस्तों कि आप ओम से कार्य शुरू करें, तत् परमात्मा के लिए करें और सत आपका स्वभाव हो, तभी आपका वह कर्म क्या होगा? सत होगा, नहीं तो आपका कर्म असत्य हो जाएगा। भगवान ने इसके आगे भी बोला, ये 28वां में कहते हैं कि हे पार्थ, अश्रद्धा से, यानी जिसकी श्रद्धा सत हो, यहाँ जिसकी श्रद्धा जो है सत हो, साधु भाव में, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसकी श्रद्धा जो है असत हो, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाता है वह सब असत है। यानी आपकी जो यज्ञ, दान, तप रूप क्रिया है, यदि वह श्रद्धा से नहीं की जाती है, अश्रद्धा से किया जाता है, तो वह क्या है? असत है। ऐसा कहा जाता है उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वेद में सोम देवता से स्तुति की जा रही थी इंद्र के लिए, और वहाँ पे नाम का अर्थ ख्याति है। और यहाँ पे जो गीता में ओम तत्सत है, इसको बताया गया है यदि आप वैदिक सिद्धांत को मानते हैं तो यज्ञ, दान, तप रूप जो भी क्रिया है आप सदा ओम से करें और तत् वह परमात्मा के लिए करें और सत आपका स्वभाव हो, तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन यदि इसके विपरीत ओम से क्रिया तो चालू किया, तत् वह फल जो है उसका मिलने वाला जो क्रिया, यज्ञ, दान, तप रूप जो क्रिया है उसके मिलने वाला फल
तत् अपने लिए करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग भोग के फिर नरक में आ जाएंगे, धरती पाएंगे। और इसके विपरीत यदि आप ओम से कार्य चालू किए, तत् परमात्मा के लिए किए, लेकिन सत जो श्रद्धा है आपकी सत नहीं है, असत है, तो उसका फल बिल्कुल निरर्थक है, वो भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो रामपाल जी केवल ओम तत् सत की बात किए, लेकिन भगवान ने ओम तत् सत और असत की बात बताई। ठीक है, तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसीलिए हमारे सारे भी जो मंत्र होते हैं, जैसे हमको नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है तो हम ओम लगाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर वेद में केवल नमः शिवाय लिखा हुआ है तो हम उसको जो है मंत्र जपेंगे तो ओम नमः शिवाय करेंगे। तो इसीलिए हम जब भी अपने जो भी मंत्र रटते हैं, जो भी करते हैं, सदा ओम से चालू करते हैं, क्योंकि हम वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि ओम तत् सत का अर्थ रामपाल जी के द्वारा दिए जाने वाला सत नाम, सार नाम और सार शब्द इत्यादि ये सब नहीं है, इन्होंने केवल गुमराह किया है। ठीक है, आगे हम कबीर सागर से भी दिखाएंगे। कबीर सागर में भी इन्होंने बोला है कि कबीर दास जी भी इनके बताए हैं कि 3 बार में नाम दीक्षा दिया जाता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो हम उसको जो है अगली टॉपिक में लेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कि कबीर सागर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है और कबीर दास जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि 3 बार में मंत्र जपना है। ये रामपाल जी स्वयं बनाते हैं, इन्होंने स्वयं अपने शब्द शक्ति से कबीर नामक परमात्मा को पैदा किया और पैदा करके स्वयं ही उसके द्वारा बोलवा दिया कि मंत्र रटना है 3 बार में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीता राम।